मृत्यु लोक में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान को भजते हैं, तो समझ लेना कि तुम वो नट हो जो शंकर नटराज में ही फिट हो सकते हो, दुनिया में कहीं फिट नहीं हो सकते। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको वो फिट कर दे। किसी की सामर्थ्यता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर की परम भगत हनुमान जी महाराज की माता मां अंजना जी। शिव जी की परम भगत थी माता अंजना। संतान का सुख नहीं था माता अंजना के, संतान प्राप्ति नहीं थी माता अंजना के। जब माता अंजना के यहां पर औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो बड़ी हताश रहती थी। राजा केसरी ने यज्ञ करवाया तो भी माता अंजना के घर में संतान नहीं हुई। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए राजा केसरी ने, फिर भी माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। बहुत कठिन। यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, साधना करवाई, व्रत करवाए, उद्यापन करवाए, पर अंजना के घर में, मां अंजना के यहां संतान का सुख नहीं। सब कुछ करा और यही की यही तो भगवान कृष्ण के यहां भी हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, मेरे घर संतान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करो तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर होगी। और भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए, हे कृष्ण, तुमने अपनी रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ अलग अलग बैठकर मेरा 11-11 दिन तक पूजन करा है। मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से। 10 छोरा 1 छोरी, 10 लड़का 1 लड़की, 10 दीकरा 1 दीकरी, और महाराष्ट्र में कहते 10 मुलगा 1 मुलगी। शिव की कृपा से। आज हम जब जहाँ ठहरे हुए हैं तो हम जिस जगह पे ठहरे हैं उसके सामने वाली बिल्डिंग में से आज कोई हाथ हिलाकर पूछ रहा था, केम छो? हमने कहा मजा में। फिर हमने पूछा तुम केम छो? वो बोला नीचे वाले तुमसे मिलने नहीं दे रहे तो क्या केम छो, मिलने भी तो दे। अंजना माता ने अपने पिताजी से कहा, गौतम ऋषि से, पिताजी मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, इसीलिए मेरा
तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता आया नजर ना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी जब मुझको दरकार थी तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी तू ही बना सारथी भोले ने करी है कदम पे ये मेहरबानियाँ मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। किससे कहें? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण गरुण लोक में रह रहे हैं, वरुण वरुण लोक में रह रहे हैं, सब अपने अपने लोक में निवास कर रहे हैं। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो देव अधिदेव महादेव है जो इस पृथ्वी पर रहता है और उससे जो कहा जाता है वो दिल से सुनकर हमारी झोली खुशियों से भर दे। एक देव और वह देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। केवल एक देव है और वह देव अधिदेव महादेव है जो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। कभी आपने शंकर भगवान को किसी सिंहासन पर नहीं देखा, कभी आपने शंकर भगवान को किसी ऊंचे स्थान पर नहीं देखा। शंकर भगवान को देखा तो एक पत्थर पर, एक पर्वत पर, एक पहाड़ी पर बैठे हुए देखा। क्यों? ये पहाड़ी, ये पत्थर, ये पर्वत सब मृत्यु लोक में है, इसलिए मेरा शिव भी इस पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में रहता। और उसको पाना सरल है, उसको पाना कठिन नहीं है। शिव कथा कह रही है, माता अंजना के घर में औलाद नहीं थी। गौतम बाबा ने उनको समझा दिया कि शिव की आराधना कैसे करना है। उन्होंने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कोई साधारण भक्ति माता अंजना ने नहीं करी, शिव जी से लगन लगाकर बैठ गई। शंकर भगवान से अब केवल संतान नहीं, शंकर भगवान को तो अब ये विचार कर कर बैठी है कि मेरे घर में अगर औलाद हो तो शिव ही मेरे घर में संतान के रूप में जन्म। इतनी श्रेष्ठ भक्ति माता अंजना ने कर ली, इतनी प्रखर भक्ति माता अंजना ने कर ली। और मेरी कई जीजियां कहती हैं, एक पत्र है उसमें उन्होंने लिखा,
मेरा नाम शोभा बेन है। मैं सूरत से हूं। गुरुदेव कहीं बैठी हूं सूरत से, शोभा बेन। शादी के 27 साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं हुआ। 27 वर्ष शादी के निकल गए। सूरत से हैं शोभा बेन, अगर कहीं बैठी हो और बच्चों को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती हैं। 27 साल शादी के निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। शादी के 5 साल तक तो डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद 10 साल तक पूरे देवी देवता ऐसा कोई नहीं बचा और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, सूरत, हर जगह पर IVF भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने आखिरी में मना कर दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती। तब आस छोड़ दी और आस छोड़ दी, अब विचार छोड़ दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। 27 साल के बाद पहली बार टीवी पर कुछ सीरियल देख रही थी और चलाते चलाते चैनल पर आपकी कथा आ गई और उसको सुना तो आपने शिव भगवान के पशुपतिनाथ व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, जो करा। फिर आपके मुंह से सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने अपने पति से कहकर पंडाल में बैठकर दोनों ने रात्रि विश्राम कर कर शिव पुराण की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाई। डॉक्टर तो मना करे थे कि औलाद नहीं होगी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम 2 बार कुबरेश्वर धाम होकर आए, 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 27 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए 27 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने किलकार दिया। किससे कहें? कहीं बैठी हो शोभा बेन सूरत से, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। किससे कहोगे? मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द आप किससे कहो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे कहने जाएंगे? हम अपना दुखड़ा किससे कहने जाएंगे? हम अपनी तकलीफें किससे कहने जाएंगे? हम हमारा कष्ट किससे कहने के लिए जाएंगे? तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा, सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज़्यादा हैं, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूं। तो भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे, भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे, आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूं और सबके दुखड़े समाप्त करने को तैयार हूं। मैं तैयार। कोई तकलीफ नहीं मुझे। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा स्कंद पुराण का ये चरित्र कथा है। सारे देवताओं ने एकाग्रित होकर भगवान शिव जी से कहा, आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति, मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर देंगे।
शिव की अविरल भक्ति का वो बल है। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द देखेता। आप उसको कहेंगे, स्वीकार। माता अंजना का चरित्र कहता है, शिव की भक्ति में माता अंजना जी लग गईं। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, परीक्षा ली। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो, किस लिए? अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा क्या चाहिए? अंजना ने कहा मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ। कैसी संतान? तो कहा जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है, और कुछ। शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आज जन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा, लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है प्रभु। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य। पर हनुमान जी महाराज का प्राकट्य तो हुआ, पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के 3 नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले, यदि उस दुर्वा को
उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्बा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो, अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। वृत्तिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते वृत्तिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जो बड़ी सुंदर कथा है। स्कंद पुराण के रेवाखंड की ये कथा, स्कंद पुराण के रेवाखंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवाखंड कथा है, हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर लिए, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण, हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर, अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी,
उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले, हनुमान, जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहाँ आराम से बैठना, यहाँ आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का कंबल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है, पूरी। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मंगलाबेन पांडुरंग चौधरी है। मैं डिंडोली सूरत में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का जितना भी वर्णन करूं कम है। बाबा की मुझ पर अनंत कृपा है। मेरा बेटा 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रह जाता था। वो रोज अपने काम से आता था और चिंता में रहता था। मैंने टीवी के माध्यम से आपकी काफ़ी कथा सुनी है। मैंने अपने बेटे से बोला कि रोज 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और शहद वाला बेलपत्र बाबा को चढ़ाना शुरू करो। बेटे ने वैसा ही किया और सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की। और मैंने बाबा की कथा जब सूरत में आई थी तब 7 दिन कथा का भ्रमण किया, बाबा से विनती की, बाबा आपकी कथा के पंडाल में रहकर कथा सुन रही हूँ। ऐसा सुना है जो कथा के पंडाल में रहकर कथा को श्रवण करता है उसकी मनोकामना आप पूरी करते हो। बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी में सफलता मिले। बाबा की कथा जब चालू हुई तब मेरी बहू ने पशुपति व्रत भी रख लिया। मेरे 6 साल का पोता अथर्व भी बाबा से विनती करता और बाबा ने हमारी विनती को स्वीकार करा। श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए आज मैं आई हूँ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन सरकारी नौकरी मिल गई है और मेरे बेटे का नाम सचिन पांडुरंग चौधरी है, जो अहमदाबाद के सरकारी टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव को कहो, शंकर को कहो, वो सुनता है महाराज और हृदय से देता भी।
हृदय से देता। शिव कथा कह रही है, हनुमान जी ने कहा ये मेरी माता अंजना का गांव है और माता अंजना यहां रहती हैं, पर वो शिव की परम बात। राम जी ने कहा हनुमान, जब किसी शंकर भगवान के भक्त का दर्शन होता है, शिव भक्त का जब कभी दर्शन होता है और वो शिव भक्त अपनी दृष्टि से हमको देख लेता है, तो निश्चित है हमारे आधे से ज्यादा दुख उसी पल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं उसी क्षण। इसीलिए हमको लगता है ज्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं, हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण आदि मंदिर हैं वहां दर्शन करने के लिए जाओ, कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी मंदिर में कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। पर कभी भी कोई 12 ज्योतिर्लिंग में या शंकर जी का मंदिर आपके नजदीक में है, वहां दर्शन करने जाओ तो लोग शोर मचाते जरूर मिलेंगे। कोई पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहा, कोई जम के चिल्ला रहा हारा हारा, कोई कहीं से आवाज लगा रहा बम बम बोले। जहां मर्जी पड़ती है लोग वहां से आवाज लगाना चालू कर देते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। शिव के नाम लेकर आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जितने भी असुर ने ललकारा वो समय